नमस्कार। गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हेली मंडी कस्बे में पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बने महाराजा अग्रसेन भवन सहित अनेक परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। अग्रसेन भवन हेली मंडी में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में राव समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राव इंद्रजीत सिंह के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हरी लाल और पाटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता, जिला प्रमुख दीपाली चौधरी ने भी शिरकत की। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार नहीं बनाते तो हरियाणा में भाजपा सरकार नहीं बनती। आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी नरेंद्र मोदी की तूती बोलती है। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, 2023 के चुनाव में का रिजल्ट आया तो मालूम चल गया कि नरेंद्र मोदी की साख अभी भी बरकरार है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि हरियाणा के अंदर अगर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद हरियाणा के अंदर 2 बार हम सरकार नहीं बना। आज ना केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की तूती बोलती है। और जो यूं कहा करते थे कि भाई हम राजस्थान के अंदर जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर तो जीते जिताए बैठे ही हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सभी की आंखें पिछले दिनों जब रिजल्ट आया इलेक्शन का तो मालूम चल गया कि अभी भी नरेंद्र भाई मोदी की हैसियत और उनकी साख बरकरार है। और हम यहाँ जो साथीगण भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुन करके बने हैं या सहयोग से बने हैं या भारतीय जनता पार्टी का अपना पन समझते हैं, आज हम सबको ये फक्र की बात है कि हमारे को 2 टर्म एक स्थायी सरकार हिंदुस्तान के अंदर मिली और उसके अंदर आप सभी का योगदान है। इसके बिना ये सरकार नहीं बन सकती। वहीं मानेसर में कॉलेज न बनने की टीज भी नजर आई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाषण में। उन्होंने कहा कि आज विधायक कह रहे हैं कि मानेसर नगर निगम द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे पहले सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे कि कार्य शुरू किया जा रहा है, लेकिन बीच में कोई ना कोई अड़ंगा डाल ही देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल भाजपा को सत्ता में आए हुए हो गए हैं और अब तक तो कॉलेज बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि भी 10 साल से ज्यादा समय से चली आ रही मांग मानेसर कॉलेज की है, उसको हम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं और हम एक ईंट भी नहीं लगवा पाए। पढ़ा लिखा क्षेत्र कहलाया गया। हमारे यहाँ के लोग जो पंजाब और हम एक थे तो यहां पढ़ा करते थे या सोनीपत पढ़ा करते थे, और सोनीपत और दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी गुड़गांव के अंदर पढ़ करके और पंजाब तक नौकरी करा करते, इसलिए पढ़ा लिखा क्षेत्र कराया जाता है। आज रावता जी बोल रहे हैं कि जी हमारा मानेसर के अंदर निगम वाले काम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले सरकार वाले कह रहे थे कि हम काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ अड़ंगा डालने वाले भी तो हैं। अगर कोई अड़ंगा नहीं डाले होता मानेसर के कॉलेज का तो क्या उसका रास्ता नहीं बन गया होता और क्या आज खड़ा नहीं हो गया हुआ था? 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी को हो गए, लेकिन इससे पहले की मांग मानेसर वालों की है और नहीं सिरे चढ़ी। और हम आज आपके सामने सब हम खड़े होकर के शर्मिंदा महसूस करते हैं। महसूस ये करते हैं कि भाई हम आपके चुने हुए और हम एक कॉलेज को मान्यता तो क्या उसकी ईंट नहीं लगा सके, और आने वाले समय के अंदर अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहां करेंगे। पटौदी हेली मंडी नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर परिषद के गठन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर देना लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। पार्टी की टिकट देती है तो बनता है, लेकिन एक उसके अंदर ब्राइट स्पॉट ये है
कि 26 के अंदर डिलिमिटेशन होगी, उसके अंदर पार्लियामेंट के भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगे और हरियाणा के विधानसभा के भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जिसका नंबर अभी तक नहीं आया शायद उसके अंदर आ जाए। तो अपनी बेटी को दिवाली से खैर जो भी है, आप लोगों से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। देश प्रदेश में चल रही विकसित भारत योजना पर उन्होंने कहा कि इसका लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही, साथ ही जो लाभार्थी केंद्र सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें भी यह पता लगेगा कि यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर भी केंद्र की इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत जनता को यह पता चल जाता है कि कौन सी स्कीम केंद्र सरकार की है और कौन सी राज्य सरकार की है। देखो, पार्टी को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा कि लोग जो कुछ सरकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लाभार्थी हैं, उनको तो पता चलेगा कि भाई इस तरह से हमारी सरकार दिल्ली वाली ने किया है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी सरकार नहीं होती, बीजेपी की सरकार नहीं होती, दूसरे किसी की होती है, तो सेंट्रल की स्कीम्स को अपना करके उनको दर्शा देते हैं ये तो हमारी स्कीम्स है। तो इस विकसित भारत के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम भारत सरकार की है और कौन सी स्कीम नहीं है।